हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू डू यूनिट 6 ट्रेड यूनियन। सो इससे पहले हमने यूनिट 1 to 5 कवर अप किया है इसे इसी चैनल पर। अगर आपने उन सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज go through my channel Smita Singh Edutainment. You'll find all those videos which are available on the YouTube. And also I have taken so many classes for MCQs and PYQs. So आप MCQs, PYQs like question part and theory part दोनों ही इस चैनल पर आपको मिलेगा। एंड आपके कोई डाउट्स है, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में, या फिर लगता है कि मैं कहीं फास्ट हो रही हूँ, कहीं स्लो हो रही हूँ, कोई लैक नजर आता है पीपीटी में, कंटेंट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। हमारे सबसे पहले देखेंगे कंटेंट्स क्या क्या पढ़ने हैं ट्रेड यूनियन में। तो ट्रेड यूनियन में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स के, उसके प्रिंसिपल्स की, उसके फीचर्स की बात करेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। एंड देन विल टॉक अबाउट ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह से ट्रेड यूनियन को बढ़ावा मिला, क्या क्या सिनेरियो है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से एक्सपेंशन मिला इन इंडिया टू ट्रेड यूनियन, टू ट्रेड यूनियनिज्म। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा टॉपिक हमारा होगा ट्रेड यूनियंस एंड लीडरशिप। सो ट्रेड यूनियन में लीडरशिप की का क्या रोल है, किस तरह से प्ले किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेड यूनियन और लीडरशिप का, एक दूसरे से ये किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, या फिर एक दूसरे को किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो इन सारे मुद्दों पे, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। ट्रेड यूनियन यूनिट का नाम है और ट्रेड यूनियन ही हमारा पहला टॉपिक होगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन के कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स को हमें समझना है, उसके पर्पस को समझना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट। A trade union is an organization of employees formed on a continuous basis for the purpose of securing diverse range of benefits. It is a continuous association of wage earners for the purpose of maintaining and improving the conditions of their working lives. Trade union can also be known as an organization whose membership consists of workers and union leaders united to protect and promote their common interest. क्या कह रहे हैं? ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर्म्ड ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग डाइवर्स रेंज ऑफ बेनिफिट्स। सो ट्रेड यूनियन का किस लिए फॉर्मेशन हुआ? ट्रेड यूनियन आया इसीलिए कि जहां पर वेलफेयर की बात की जाए, जहां पर एम्प्लॉयज के शोषण हो रहा था, एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, एम्प्लॉयज के साथ अत्याचार होता था, उनसे ज्यादा काम लिया जाए और कम सैलरी दी जाए, फैसिलिटीज ना दी जाए, तो इनके लिए फॉर्मेशन हुआ ट्रेड यूनियंस का। सो ट्रेड यूनियन क्या है? एक दिस इज द ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है किसका? एम्प्लॉयज का, जहां पर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज मिलकर के ट्रेड यूनियंस बनाते हैं, राइट। सो जो यूनियन होती है ट्रेड की, वो क्या होती है? वो एक एम्प्लॉयज का ग्रुप होता है, यू कैन से दैट इज formed on a continuous basis for the purpose of securing diverse range of benefits। मतलब जो benefits हैं उसमें एक तरह का कोई benefit नहीं, इसमें diversity है, तरह तरह के benefits की बात करते हैं ट्रेड यूनियन के अंदर। It is a continuous association of wage earners for the purpose of maintaining and improving the conditions of their working lives। So especially ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हुआ किस लिए? कि वो जो एम्प्लॉयज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके वेलफेयर की बात करें, उनके लिए क्या वेलफेयर प्लान्स हो सकते हैं, क्या प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, उनके वर्किंग कंडीशन पे ध्यान दिया गया अंडर द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन कैन ऑल्सो बी नोन एज एन ऑर्गेनाइजेशन whose membership consists of workers and union leaders united to protect and promote their common interests। सो जो यूनियन का मेन पर्पस क्या है ट्रेड यूनियन का? कि जो उनके कॉमन इंटरेस्ट है, लाइक जो एम्प्लॉयज के कॉमन इंटरेस्ट है, उनको फुलफिल किया जाए। आपके सामने देखेंगे आप, नंबर वाइज देखने को मिलेगा आपको, पॉइंट वाइज। द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ लेबर यूनियन, क्या मेन पर्पस क्या है, प्रिंसिपल पर्पस क्या है लेबर यूनियन का? दे आर, पहला देखेंगे, टू निगोशिएट वेज एंड वर्किंग कंडीशंस टर्म्स।
सो सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो निगोशिएट करेंगे वेज की, इंप्लॉयज को सैलरी क्या देनी चाहिए, वो जो जो काम कर रहे हैं उनके लिए उनको उनके काम के अगेंस्ट कितना पैसा दिया जा रहा है, वो जो काम कर रहे हैं वो काम के बदले जो उनको पैसा दिया जाता है क्या वो सफिशियंट है, क्या वो सही है, उससे उनका जीविकोपार्जन हो सकता है, उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन हो सकती है, राइट। तो इन पे बात की गई। निगोशिएट वेज ऑन वर्किंग कंडीशंस टर्म की वर्किंग कंडीशंस क्या होगी। वर्किंग कंडीशंस का मतलब होता है कि सपोज आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में है, काम कर रहे हैं एज अ वर्कर, तो आपके पास फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, आपके पास यूरिनल्स फैसिलिटीज होनी चाहिए, जहाँ पे कि आपको अगर टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, वॉशरूम फ्रेशन अप होने के लिए जाना है, पानी की आवश्यकता होती है, पानी है ये है, अगर मोर देन 250 वर्कर्स हैं तो आप पे कैंटीन्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, 150 वर्कर्स हैं तो एम्बुलेंस की भी फैसिलिटीज होनी चाहिए, रेस्ट रूम होने चाहिए। तो ये सारे वर्किंग कंडीशंस को भी ध्यान में रखा गया अंडर द ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन ही इसीलिए हुआ कि इन सारी चीजों पे वो फोकस कर पाए कि ये सारी चीजें अवेलेबल हैं कि नहीं है एम्प्लॉयज के पास। दूसरा, टू रेगुलेट रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स, इट्स मेंबर्स एंड एम्प्लॉयर्स। सो क्या है रिलेशन रेगुलेट करना, मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच का जो रिलेशन हो अच्छा हो, एक कंटिन्यूअस वे में हो, तरीके से हो, एक रिलेशन कहते हैं रेगुलेट करना रिलेशंस को उनके। तीसरा है टू टेक कलेक्टिव एक्शंस टू इन्फोर्स द टर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या कर रहे हैं, टू टेक करेक्टिव एक्शन, मतलब वो अच्छे मतलब करेक्टिव एक्शंस ले सके, जो कोई भी चीज अगर गलत हो रही है किसी भी तरह से अंडर दी ट्रेड यूनियन विद द एम्प्लॉयज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई किसी भी तरह की चीजें ठीक नहीं हो रही हैं वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, तो ट्रेड यूनियन क्या काम करता है, ट्रेड यूनियन करेक्टिव एक्शंस लेता है उनके लिए, ठीक है, उनके सपोर्ट के लिए, उनके लिए करेक्टिव एक्शंस लेता है कि ये चीजें किस तरह से सही हों। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू मिलजुल करके काम को करते हैं, मिलके करते हैं, मिलके एकजुट होकर के पूरी यूनियन मिल करके उस मुद्दे पर बात करती है, जो चीज सही है उसका निवारण करती है कि ठीक है यही चीज होनी चाहिए, यही बेस्ट है वर्कर्स के लिए और यही होना चाहिए। चौथा है टू रेज न्यू डिमांड्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स। और नई डिमांड्स क्या है वर्कर्स की, क्या उनकी आवश्यकता है, एज पर दैट क्या उनकी डिमांड्स हैं, तो उनके बिहाफ पर, मेंबर्स के बिहाफ पर वो उनके पॉइंट को रेज करते हैं इन फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टू हेल्प, पांचवा है टू हेल्प सेटल देयर ग्रीवियंसेस। और उनके ग्रीवियंसेस क्या, उनकी क्या शिकायतें हैं उनके मैनेजमेंट के प्रति, क्या उनको प्रॉब्लम है, किस लिए वो अपने शिकायत लेकर के जा रहे हैं, तो उनको भी सपोर्ट करते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज को कि वो अपने ग्रीवियंसेस को सेटल कर पाए विद द मैनेजमेंट। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू GDH कोल। सो यहाँ पे ऑथर हैं, ऑथर GDH कोल के अकॉर्डिंग क्या है ट्रेड यूनियन। अ ट्रेड यूनियन मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स इन वन और मोर ऑक्यूपेशन, an association carried on mainly for the purpose of protecting and advancing the members' economic interest in connection with their daily work. So जो GDH कोल है उन्होंने क्या कहा कि जो यूनियन है, यूनियन का क्या मेन मोटो क्या है, यूनियन का फॉर्मेशन किस लिए हुआ, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके लाइक यूनियंस का मेन जो पर्पस होता है, जो उनका प्रिंसिपल है, मोटो है जो उनका, वो ये है कि वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक कर सकें। अगर वो कहीं ना कहीं अगर जो काम कर रहे हैं उसके प्रति उनको, उनके बदले उनको अगर सही वेज नहीं मिल रहा है तो उस वेज पे बात करें कि उनको कितना वेज दिया जाना चाहिए, उनकी लिविंग के लिए, उनकी जीविकोपार्जन के लिए क्या बेस्ट है, क्या सही है, वो सारी चीजें बेस्ट इन द सेंस कि कितने में वो सरवाइव कर पाएंगे एज अ ह्यूमन बीइंग, उनकी उनके साथ साथ उनकी फैमिली है। तो क्या इस सपोज आप किसी पर्सन से 12 घंटे काम करवा रहे हैं, वैसे रूल नहीं है 12 घंटे का, 9 आवर्स का ही रूल है, 12 घंटे अगर उस केस में करेंगे जब आपको ओवर टाइम होगा, तो ओवर टाइम में भी रूल बना हुआ है चाइल्ड के लिए, एडल्ट के लिए, तो वो चीजें हम आप पढ़ेंगे, राइट। सो वो सब डिस्कस बाद में करेंगे कि कितना टाइम पीरियड है, वो भी एक सेशन होगा। फिलहाल में हम देखेंगे कि जो रूल्स बनाए गए एज पर दैट कि कितना वेज पे किया जाना चाहिए अगेंस्ट द लेबर, जो लेबर का लेबर है, मतलब जो वर्कर्स का जो काम है उसके अगेंस्ट कितना वेज पे किया जाना चाहिए। तो इसके लिए ट्रेड यूनियंस का फॉर्मेशन हुआ। अकॉर्डिंग टू GDH लेस्टर, लेस्टर ने क्या कहा, ए ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉइज डिजाइंड, वे एक, उन्होंने कहा कि जो ट्रेड यूनियन है वो एक एसोसिएशन है एम्प्लॉइज का,
designed primarily to maintain to or improve the condition of employment of its members. So उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ट्रेड यूनियन एक एसोसिएशन है मेंबर्स का, एम्प्लॉयज मेंबर का एसोसिएशन है जिसको डिजाइन किया गया था इस इनिशियल लेवल पे कि जो एम्प्लॉयज के वर्किंग कंडीशंस है उस पर वो बात कर पाए, उसको इम्प्रूव कर पाए। तो उनका फॉर्मेशन जो हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जो वर्कर्स के वर्किंग कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाए, इसलिए उनका फॉर्मेशन हुआ और ट्रेड यूनियन का। और ट्रेड यूनियन क्या है, वो एक एसोसिएशन है एम्प्लॉयज का। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत देखेंगे क्या है ट्रेड यूनियन। डिफाइंस अ ट्रेड यूनियन एज अ कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पोररी और परमानेंट। ट्रेड यूनियन एक या तो टेम्पोररी हो सकता है या तो परमानेंट हो सकता है। फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर। इनके अकॉर्डिंग क्या है, एक्ट ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अकॉर्डिंग है कि जो इसका इनिशियल फॉर्मेशन हुआ था उसका पर्पज ये था कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशन बनाया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए। उसका जो मेन पर्पज था रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, या तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच का रिलेशन रेगुलेट करने के लिए बना था, एंड बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, वर्कर्स का वर्कर्स के साथ, एंड बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स का एम्प्लॉयर्स के साथ, मैनेजमेंट का मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप, इनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। और फॉर imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business and includes any federation of two or more trade unions. Let's move to the next question. I hope आपको समझ में आ रहा हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। I'll make another session if that's required. डेली ऑर्डर के अकॉर्डिंग, डेली ऑर्डर क्या कहते हैं। Delhi Order has defined a trade union as a continuous long-term association of employees. Trade union एक long-term association है employees का, formed and maintained for the specific purpose of advancing and protecting the interest of members in their working relationship. So ये भी क्या कह रहे हैं कि जो मेन मोटो था फॉर्मेशन का ट्रेड यूनियन का वो ये था कि वर्कर्स के वर्किंग कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। द ट्रेड यूनियन इज अ कॉन्टिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स। इनके अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन क्या है, जैसे लाइक आपने प्रीवियसली देखा कि लाइक आपने लास्ट में देखा जो आपका था कि एक ये जो अकॉर्डिंग टू 1926 एक्ट, अकॉर्डिंग टू लेस्टर, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस एसोसिएशन है एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयज का एसोसिएशन है एम्प्लॉयज का, व्हाट ट्रेड यूनियन। सो यहाँ पर भी सेम बात वही जा रही है, डेली ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी बात वही सेम चीजें हैं, थोड़ा सा बस चीजें कॉन्सेप्ट वाइज हल्का फुल्का चेंज है, बट अदरवाइज सब चीजें सेम ही है, बट कुछ आइडियोलॉजी में थोड़ा बहुत चेंजेस होती है। तो किसी ने प्रॉपर एक्सप्लेन किया, किसी ने एक पॉइंट को पकड़ा और उस बात पे बात की, राइट। So trade union is a continuous association of workers which is formed with the purpose of protecting the interest of workers. Web and web. A trade union is continuous association of wage earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their working lives. So web और web मतलब web के अकॉर्डिंग क्या है देखेंगे, a trade union is a continuous association of workers which is formed with the purpose of protecting the interest of workers, जो कि जिसका फॉर्मेशन हुआ था वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वेब एंड वेब, अ ट्रेड यूनियन इज कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स। और ट्रेड यूनियन क्या है, एक कंटिन्यूअस एसोसिएशन है ऑफ वेज अर्नर्स। वेज अर्नर्स कौन से, एम्प्लॉइज है, for the purpose of maintaining or improving the conditions of their working lives. So trade union एक continuous association है of wage earners of employees, एम्प्लॉयज का एक कंटिन्यूअस एसोसिएशन है कौन, ट्रेड यूनियन। और उसका पर्पस क्या था, पर्पस था मेंटेन करना और इम्प्रूव करना कंडीशन ऑफ वर्किंग, वर्किंग लाइफ, मतलब जो लाइफ वर्किंग है, लाइक जो एम्प्लॉयज है और उनके साथ जुड़ी हुई फैमिली है, उनके कंडीशंस को बेटर करने के लिए ये बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू फ्लिपो ने क्या कहा, अ लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स फॉर्म्ड टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव। फ्लिपो ने क्या बोला था कि लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज मिलकर के, ग्रुप ऑफ
वर्कर्स मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। फॉर्म टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, और इसका फॉर्मेशन किस लिए हुआ था? टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट एंड टू इम्प्रूव दो थ्रू कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव मतलब एकजुट होकर के कलेक्टिव एक्शन के थ्रू वो प्रमोट कर सके आइडियोलॉजी को, प्रोटेक्ट कर सके वर्कर्स को एंड इम्प्रूव कर सके उनके वर्किंग कंडीशन को, उनके लाइफ्स को। द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, तो उनके लाइक वर्किंग कंडीशंस, उनके लाइफ को इम्प्रूव करने में के पीछे क्या रीजन था कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको इम्प्रूव, उनके वर्किंग लाइफ साइकिल को, उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, और जो मिलजुल करके कलेक्टिवली इम्प्रूव किया जाए, मतलब जो ट्रेड यूनियन से मिल करके उनको कलेक्टिवली उसको इम्प्रूव करें। द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो इम्प्लॉयज के सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, जो राजनैतिक है, सारे इंटरेस्ट को देखते हुए सारी चीजें उनकी, एक कहते हैं कि जो डेली लाइफ में एक इंसान के पास, उसके पास एक नॉर्मल लाइफ हो, जहां पर वो एक कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान हो, जहां पर वो अपनी लाइफ को ठीक से जी पाए, कम से कम उसको खाने की कोई कमी ना हो, पहनने की कमी ना हो, और रहने की कोई जगह हो, रहने की छत हो रहने के लिए। तो वो हो गया आपका सोशल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ के अंदर वही आ गया कि आपके पास इतना हो कि आप एक लाइफ साइकिल को मेंटेन कर पाए, और पॉलिटिकल कि आप दूसरों के साथ कितना कनेक्टेड है, क्या आपका रिलेशनशिप है दूसरों के साथ। तो इन सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए किसका फॉर्मेशन हुआ था? ट्रेड यूनियन या फिर लेबर यूनियन का। पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन, क्या पर्पस क्या है ट्रेड यूनियन का, हम इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया, जो मैंने बताया। हमने बात की ट्रेड यूनियन के के फॉर्मेशन की, क्यों इसका फॉर्मेशन हुआ और कब हुआ, क्या पर्पस है इसका, इसका जो इसका प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल क्या है इसका ट्रेड यूनियन का, और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स उन्होंने क्या बोला ट्रेड यूनियन को लेकर के, उनके क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या उनके प्रिंसिपल्स थे ट्रेड यूनियन को लेकर के, ये हमने देखा, राइट। एंड नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा फ्रॉम यूनिट 6 ओनली, फ्रॉम ट्रेड यूनियन, वो होगा पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियंस। सो पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियंस के ऊपर जो नया सेशन में लूंगी, उस पर थ्योरी पार्ट देखेंगे कि क्या है पर्पस ट्रेड यूनियन का, उसके अंदर उसको हम डेप्थ से समझेंगे, और मैं उसको एक्सप्लेन अच्छे से करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि आप अगर आपका थ्योरी पार्ट मजबूत नहीं है, थ्योरी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें हो गई कि एक तरह से रट्टा मार लेंगे आप, रट्टा मार के आप कितनी देर तक अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। रट्टा मारी हुई चीजें ज्यादा देर तक नहीं रहती हैं, एग्जाम में तो बिल्कुल भी, एग्जाम टाइम में भी तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन इजी नहीं आते हैं कि आपने जैसे देखा और फट से आंसर कर दिया। नहीं, एग्जाम के जो जो एनटीए कंडक्ट करवा रही है, यूजीसी नेट का एग्जाम, वो उसका जो लेवल है काफी अच्छा है, लाइक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है, और उसके जो ऑप्शंस होते हैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगते हैं सारे आपको। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना होता है, और उस मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को मार्क करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। रट्टा मार करके तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, राइट। सो आई होप लाइक जो भी मैंने पढ़ाया आपको, जो भी समझाया, आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।